अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। अच्छा, आप में से बहुत से लोग मुझे पहले से नहीं जानते होंगे। बेसिकली मैं बहुत अरसे से व्हाट्सएप के ऊपर काम कर रहा हूँ और अब हमने सोचा है कि यूट्यूब के ऊपर भी काम शुरू किया जाए। तो आज से हम यूट्यूब के ऊपर डेली गोल्ड की फोरकास्ट किया करेंगे और इंशाल्लाह बाकी बाद में आपको अपनी सर्विसेज का भी बताता हूँ कि हम कौन कौन से सर्विसेज इस वक्त दे रहे हैं। और चलें फोरकास्ट शुरू करते हैं। तो देखते हैं गोल्ड फर्दर कहाँ को मूव कर सकता है। अच्छा, फोरकास्ट का मतलब अगर मैं आपको पहले बता दूं तो फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि हम अपना नज़रिया आपको बता देते हैं कि गोल्ड टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ से जा सकता है हमारे अंदाजे से। और उसके ऊपर ट्रेड आपने पहले अपने एनालिसिस करने होते हैं, उसके बाद अगर मैच होती है तो आप उसके ऊपर ट्रेड लें। नहीं तो अगर आपको ट्रेड नहीं भी करनी तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहे हैं तो आपके ये कहेंगे। तो अच्छा, चलें फोरकास्ट शुरू करते हैं। तो गोल्ड का जो फ़िलहाल बेसिकली ट्रेंड चल रहा है वो इस वक्त बेरिश ट्रेंड जा रहा है और काफ़ी अच्छा जा रहा है इस वक्त। तो अगर हम इसकी फ़र्दर मूव देखें तो M30 के अंदर अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं गोल्ड मुसलसल एक ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है, जिसको हम ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, अगर आप इधर देखते हैं तो गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के अंदर मुसलसल मूव कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन अभी तक इसके ऊपर विग भी नहीं बनी बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, बट थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे है। और मुझे नज़र आया था कि नीचे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है और अगर हम इसको भी ड्रॉ करें तो इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, आपको अगर पीछे थोड़ा सा शोर आए तो आपने इग्नोर करना है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से आपको शोर सुनाई दे सकता है। अच्छा, अगर अब आप देख सकते हैं कि गोल्ड ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन है, नीचे भी ट्रेंड लाइन है जिसके अंदर मुसलसल मूव कर रहा है और ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और आप देख सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और बेरिश में ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो इसको अगर हम फर्दर देखें तो कल भी हमने इसकी अपने हिसाब से फोरकास्ट की थी। जो हमारी फोरकास्ट थी उसको इसने रिजेक्ट भी किया। हमने क्या कहा था, H1 के अंदर अगर देखें तो गोल्ड, जैसा कि आपको पता है, गोल्ड ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड के अंदर है और फ़िलहाल अपने मूविंग अपनी क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी लेकर आ रहा था। तो हमें यही था कि गोल्ड यहाँ से मूव करेगा और नीचे को जाएगा ऐसे करके। बट जब मार्केट खुली तो हमारा जो फोरकास्ट था, आपको फेयर वैल्यू गैप का अगर पता है तो गोल्ड ने H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, H1 का फेयर वैल्यू गैप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और H1 के टाइम फ्रेम के अंदर कल एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था। तो जो कल की फोरकास्ट थी वो यही थी, अगर मार्केट खुलती है इस फेयर वैल्यू के नीचे और इस फेयर वैल्यू गैप के पास दोबारा आती है नीचे से तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे और यहाँ से सेल करके ये इसका हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट इस ट्रेंड लाइन की तरफ, नीचे वाली डाउन ट्रेंड लाइन की तरफ। बट जब मार्केट खुली तो मार्केट ने काफ़ी गैप दिया है और गैप देने के बाद डायरेक्ट ऊपर गई है और आप देख सकते हैं कि उसी ट्रेंड लाइन को उसी फेयर वैल्यू गैप को अब स्पॉट बना के चल रही है। ये देखें, उसी फेयर वैल्यू गैप को गोल्ड ने स्पॉट बनाया हुआ है फ़िलहाल और अभी तक इसको डाउनवर्ड मूव ब्रेकआउट नहीं किया। और कल हमने एक और चीज़ भी देखी थी, जैसा कि आप ये वाला पैटर्न देख सकते हैं कि इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इवनिंग स्टार बनाया था और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बेरिश का साइन है। इस वजह से कल कंफर्म मूव थी कि इसने बेरिश जाना है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन साइन ना मिले ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, इसलिए हमने भी नहीं ली। और गोल्ड फेयर वैल्यू गैप को डायरेक्ट ब्रेकआउट किया इसने गैप के साथ और ऊपर चला गया। तो अब गोल्ड क्या फर्दर मूव कर सकता है आप देखते हैं। गोल्ड में भी ऊपर जाके अब जब तक ऊपर है तो इस ट्रेंड लाइन तक वापस मूव कर सकता है और इस ट्रेंड लाइन के पास जाके वापस नीचे जाएगा और अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। क्योंकि गोल्ड फ़िलहाल बेरिश मूड में ही है और बेरिश ट्रेंड ही गोल्ड का चल रहा है, तो गोल्ड फ़िलहाल बेरिश ही जा सकता है। इसके अलावा अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, M15 में जाते हैं
तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि गोल्ड मुसलसल इसी ट्रेंड फेयर वैल्यू गैप को क्या कहते हैं स्पॉट एरिया बना के खड़ा हुआ है। जी, गोल्ड मुसलसल इसी फेयर वैल्यू गैप को स्पॉट बनाया हुआ है, और ये वैसे भी बड़ा स्पॉट एरिया था। अगर हम बैकवर्ड जाते हैं H1 के अंदर ही, तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड इस ट्रायंगल पैटर्न को बनाने से पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉट रेजिस्टेंस एरिया पे क्या कहते हैं मूव कर रहा था। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं हम। देखें ये वाला गोल्ड मुसलसल इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मूव कर रहा था अपने ट्रायंगल पैटर्न से पहले। तो अब हम क्या देख सकते हैं, अभी गोल्ड फ़िलहाल बेरिश मूड में ही है, लेकिन जो इसने गैप बनाया इसको ये फिल तो करेगा। लेकिन गोल्ड आपको दोनों प्रोस्पेक्टिव दिए जाते हैं। आपको पहला प्रोस्पेक्टिव दिया गया है कि गोल्ड में भी इस ट्रेंड लाइन तक जाए और इसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होकर अपने फर्दर ट्रायंगल पैटर्न को करेगा और नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के पास ब्रेकआउट करेगा, लेकिन रीटेस्ट करने वापस लाजमी आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इसको रीटेस्ट करने के बाद गोल्ड जा सकता है अपने इस ही लेवल पे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड ऑलरेडी इस लेवल को बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुका है। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, गोल्ड पीछे भी इसको काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुका है। यहाँ पे भी यही लेवल बन रहा है, ये सारा भी यही लेवल है, और मुसलसल पीछे जाएंगे तो और भी इसको रिस्पेक्ट देगा। तो अब हमारी क्या मूव हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड फर्दर ऊपर जा सकता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्शन मिलते ही मे भी इस दफ़ा ये वेग अपनी बाहर को निकाले, लेकिन आपने क्लोजिंग का वेट करना है H1 के अंदर, और क्लोजिंग करने के बाद ये वापस नीचे ही आएगा। यानी कि जब तक ये बाहर को ब्रेकआउट नहीं देता, आपने इसी के ऊपर कंफर्मेशन, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कंफर्मेशन साइन लेना है, और यहाँ से कंफर्मेशन साइन मिलने के बाद सेल करना है, और आपका टारगेट होगा नीचे वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, आप टारगेट अपना यहाँ पे भी रख सकते हैं, आप सेफ खेलें तो यहाँ पे ट्रेंड टारगेट रख सकते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ से आप अपना टारगेट हिट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा टीपी हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। सही है। और अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट कर देता है तो मैंने आपको बताया कि गोल्ड अब इसको वापस टेस्ट करने लाजमी आएगा। आपने H1 की कैंडल फ्रेम देखनी है, और टेस्ट करने के बाद गोल्ड फर्दर अपना बाय मूव जारी रखेगा और अपने इस लेवल तक जा सकता है। सही है। और यह थी आज की फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे। इसके अलावा आपको मैं अपनी सिग्नल्स आपको सर्विस का बता दूं कि हम VIP सिग्नल्स भी देते हैं, जो कि बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप OctaFX या XNex यूज़ करते हैं तो आप हमारी IB ज्वाइन करके हमारे सिग्नल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। ये हमारा सिग्नल ग्रुप है, आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री, और माशाल्लाह से हमें तकरीबन 2 वीक से अबव हो गया सिग्नल्स स्टार्ट किए हुए, और अभी तक हमारा सिर्फ एक ही SL हिट हुआ है, इसके अलावा कोई SL हिट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये फ्राइडे की ही हिस्ट्री है, रीसेंट आज के सिग्नल्स अभी स्टार्ट नहीं किए। आप फुल हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर आप भी ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे रब्ता करके IB ज्वाइन करने के बाद हमारा ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ हमारी IB ज्वाइन करने के बाद। अगर आपका ब्रोकर OctaFX या XNex है तो इसकी कोई फ़ी चार्ज नहीं है, ना हमारी तरफ से आपसे कोई फ़ी चार्ज की जाएगी, ना ब्रोकर की तरफ से। आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हिस्ट्री जारी है। अभी तक सिर्फ हमारा एक ही SL हिट हुआ है, और वो भी ऐसा SL था कि बिल्कुल उस SL को हिट होके मार्केट वापस चलेगी। हमें कंफर्म था जाएगी वापस, लेकिन हम SL के साथ स्टिक रहते हैं। और आप देख सकते हैं डेली का हम एक टारगेट रखते हैं, और जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है हम सिग्नल्स बंद कर देते हैं, और हम माशाल्लाह से हमारे क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे इस वक्त। सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन अच्छा गुजरे, और अगर आप इसी ग्रुप की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो ये एक हमारा क्या कहते हैं ग्रुप है जिसके अंदर हम सिर्फ परफॉर्मेंस शेयर करते हैं, सिग्नल शेयर नहीं करते। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।